जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज जो हमने डिस्कशन किया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट पर किस तरह का मूवमेंट आया और हमको आज क्या अपॉर्चुनिटी मिली। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, हम जो भी एनालिसिस करते हैं, ठीक है, और उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये ज़रूरी नहीं कि हम जितने भी एनालिसिस कर रहे हैं वो सारे के सारे 100% बिल्कुल एक्यूरेट हों, ठीक है। एनालिसिस अपनी एक अलग जगह है, हम उस पर ये चीज़ें ढूंढते हैं कि कल हमको किस तरह की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और एक्चुअल में मार्केट यदि हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चलता है तो हमको क्या करना चाहिए, और उसके साथ ही साथ यदि हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलता है मार्केट तो हमको क्या करना चाहिए, ठीक है। दोस्तों, जानता हूँ वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, बट फिर भी बहुत मन था ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करने का, और इसलिए मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें डिस्कशन कर रहा हूँ। बहुत ही वैल्यूएबल होंगी ये सारी चीज़ें आपके लिए, यकीन मानिए। दोस्तों, क्लियरली मैं आपको बता दूँ, हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था, अभी एक रेंज बनाई थी, ठीक है, फिर एक ऐसा ट्रायंगल बनाया था और उसके साथ यदि मार्केट उसके ऊपर निकलता है तो हम लोगों ने ये बोला था कि यहाँ पर हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे मगर कम क्वांटिटी में, ठीक है। यदि नीचे आता है तो मुझे ये लग रहा था कि मार्केट नीचे आएगा, ठीक है, बट मार्केट नीचे नहीं आया। मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी, ठीक है। इसका भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि यदि हमको कोई इस तरह का कोई पैटर्न बनते हुए दिखता है तो हम वहाँ एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। मगर मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ कहीं गैप अप ओपन हुआ, ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन भी नहीं हुआ था, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने ये वाली जो एक कैंडल बनाई है, ये एक पिन बार कैंडल बनाई है। तब मैंने यहाँ पर सोचा था कि मैं यहाँ पर एक पुट की पोजीशन बनाऊँ, और मैंने पुट की पोजीशन बनाई भी, ठीक है। मार्केट उसके बाद यहाँ पर आपको लगभग जो है वो मार्केट ने जो मूव दिए हैं, ठीक है, मेरे इस कैंडल के बाद मार्केट ने यहाँ पर 34,700 से लगभग 34,650 तक के मार्केट ने मूव दिए। जब मार्केट वापस ऊपर जाने लगा तो फिर मैंने अपना एसएल ट्रेल किया। हालांकि उस वाले ट्रेड पर भी मैं प्रॉफिट में था मगर छोटे प्रॉफिट में निकल गया। अब जब उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज बनाई, यहाँ पर इस तरह की एक रेंज बनी, ठीक है, और इस वाले लेवल को जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ एक कॉल की पोजीशन बनती थी और हम लोगों ने बनाई भी। अब उसके बाद मार्केट, देखिए, मैं इसलिए आपको हर बार बोलता हूँ कि चार्ट जो है, चार्ट की अपनी एक लैंग्वेज है और वो आपसे कुछ कहना चाहता है। यदि आपने उसकी लैंग्वेज समझ ली तो फिर आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। अब इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ और यहाँ पर हम देखते हैं मार्केट क्या कहना चाह रहा था, ठीक है। चार्ट आपसे क्लियरली बोल रहा था कि मैं बहुत बुलिश हूँ, ठीक है, और मुझे ऊपर ही जाना है, कोई भी बेरिश पोजीशन अपने पास मत रखें, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि मार्केट आपने कहीं पर भी कोई भी बेरिश पोजीशन बनाई, कहीं पर भी आपने मार्केट पर सेल करने की कोशिश की या फिर आपने पुट की पोजीशन बनाई, आपका मार्केट ने तुरंत के तुरंत ही एसएल हिट करा दिया, ठीक। और ये वाला जो मूविंग एवरेज हमने लगाया हुआ है, मार्केट आप देख सकते हैं एक भी कैंडल शुरू से लेकर आखिरी तक इस वाले मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं दी है। तो आप सोच सकते हैं मार्केट कितना बुलिश है, ठीक है। ये आज की बात है। कल के लिए हम एक डिफरेंट एनालिसिस करने वाले हैं, उस पर भी ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। बट यहाँ जहाँ पर दोस्तों आपको एक लॉस जो होता है, जो हमारा स्टॉप लॉस होता है, वो एक लिमिट में होना चाहिए, ठीक है। यदि कोई इस टाइम पर भी अब गिरेगी, अब गिरेगी, अब गिरेगी, अब गिरेगी, अब गिरेगी, तब तक आप यदि कोई पुट को अपने पास में रखते हैं, जब तक कि मार्केट यहाँ नहीं चली जाती, लगभग 2, ढाई, 3 नहीं बज जाते और आप इसी उम्मीद पर बैठते हैं कि मार्केट अब गिरेगी, यहाँ से नहीं गिरी, यहाँ से गिर जाएगी, यहाँ से नहीं गिरी, यहाँ से गिर जाएगी, तो दोस्तों यकीन मानिए इस तरह की मार्केट आपका अकाउंट ज़ीरो भी कर देती है, ठीक है। इसलिए यदि मार्केट से आप ज़्यादा होशियार नहीं है, मार्केट आपसे बहुत होशियार है। यदि मार्केट आपसे बोल रहा है कि मैं यहाँ पर एक एसएल देना चाहती हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक एसएल लेना चाहती हूँ, यहाँ एक एसएल लेना चाहती हूँ, तो और उस समय यदि आप मार्केट को एसएल देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये, 1000 रुपये, ठीक है, इतना आप एसएल दे सकते हैं। या किसी की बहुत बड़ी पोजीशन है, हम लोगों ने तो क्लियरली ये बोला था कि अभी ज़्यादा बड़ी पोजीशन बनाने का नहीं है। क्योंकि मार्केट पर कभी भी किसी भी तरह के सेंटिमेंट्स आते हैं, ठीक है।
अब यदि आप यहाँ तक वेट कर रहे हैं, यहाँ तक वेट कर रहे हैं, या यहाँ आप बिल्कुल जब दिन ख़त्म हो गया तब तक आप बैठे हैं, तो फिर तो दोस्तों ये आप थोड़ा सा डिसिप्लिन आपको अपने अंदर लाना होगा, ठीक है, और थोड़ी सी मेहनत और करनी होगी। और ये सारी चीज़ें किसी के बताने से नहीं आती हैं, ये सारी चीज़ें खुद ब खुद मार्केट आपको खुद सिखाता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कल के लिए कि कल हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, अच्छे अच्छे कोर्स में ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाती। कोर्स में आपको कुछ पैटर्न्स बताएंगे, ये सारी चीज़ें बताएंगे, कुछ और बताएंगे, बट ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपको कोर्स में नहीं देखने के लिए मिलती, ठीक है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ, ठीक है। तो चलिए अब हम कल के लिए देखते हैं। और अभी फ़िलहाल मार्केट का स्नैपशॉट यदि मैं देखूं तो आज भी एफआईआई ने जो सेलिंग की है वो की है सिर्फ 176 करोड़ की, और डीआईआई ने जो बाइंग की है 1098 करोड़ की, ठीक है। आउट ऑफ 2194 स्टॉक्स, 979 स्टॉक्स आर एडवांसिंग एंड 1163 स्टॉक्स आर डिक्लाइनिंग। अब आप सोच सकते हैं कि सिर्फ इतने ही स्टॉक्स जो थे वो एडवांसिंग थे, उससे ज़्यादा तो मार्केट में गिर रहे थे, मगर फिर भी मार्केट क्यों भाग रहा था? वो इसीलिए क्योंकि इन स्टॉक्स पर जो है वो वैल्यूज़ में बाइंग हो रही थी, और एफआईआई की सेलिंग भी आज जो है वो नॉमिनल सी है, ठीक है। अब हम इंडाइसेस देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको लगभग हर इंडाइसेस आपको ग्रीन में दिख रहा है, सिर्फ नेक्स्ट 50 को छोड़कर। इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट 50 में आप मार्केट को उतनी वैल्यूएशंस नहीं दिख रही हैं। जहाँ जहाँ पर वैल्यूएशंस दिख रही है मार्केट पर ज़बरदस्त खरीदी चल रही है, ठीक है। अब यदि हम सेक्टर वाइज इंडाइसेस भी देखें तो सिर्फ कुछ एक सेक्टर्स जो हैं, एफएमसीजी हो गया, मेटल हो गया, फार्मा हो गया, इन सेक्टर्स को छोड़कर बाकी हर सेक्टर्स पर जो है वो अच्छी खासी बाइंग आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। निफ्टी बैंक 765 पॉइंट अप है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन पर आपको कुछ खास चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज सुबह जब मैंने यहाँ देखा था, ठीक है, यहाँ पर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था, उसके बाद यहाँ पर इतनी जो पोजीशन है ये स्क्वायर ऑफ हो गई हैं। अब मार्केट पर ये जो इम्पोर्टेंट लेवल्स बचे हुए हैं, ठीक है, 35,300 पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, 35,312, और यहाँ के भी ओपन इंटरेस्ट जो आपको है कम होते हुए दिख रहे हैं। दैट मीन्स ये कि ये जो कहीं ना कहीं है ये थोड़े से डरे हुए हैं कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर चला जाएगा, और इसलिए इन लोगों ने अपनी पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ कर ली हैं, या लगभग ओपन इंटरेस्ट जो है वो कम हो गया है, ठीक है। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, यहाँ कम हुआ है, यहाँ कम हुआ है। अब यदि मैं पुट की बात करूँ तो 35,000 के पुट में लगभग 10 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, जिसमें कि लगभग 5.25 लाख के आसपास का एडिशन हुआ है। दोस्तों समय ज़्यादा हो रहा है, वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, जल्दी हम ये सारी चीज़ें रैपअप कर लेते हैं। बट मैं लेवल्स आपको तो बता दूं, लेवल्स उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि जो हम मार्केट के लिए जो डिस्कशन करते हैं, जो साइकोलॉजी हम देखते हैं, ठीक है, और जो हम डिसिप्लिन की बातें करते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। लेवल तो आप खुद भी निकाल सकते हैं, और लेवल यकीन मानिए यदि आप कुछ दिन और मेरे वीडियोस देखेंगे, चैनल को प्रॉपर फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब कर रखेंगे, और जो मैं बता रहा हूँ उसको आप प्रैक्टिस करेंगे, तो ये लेवल आप खुद भी निकाल सकते हैं। आज का क्लियरली हम लोगों ने जो लेवल डिस्कस किया था, एग्जैक्ट मार्केट ने वही लेवल फॉलो किया है। आप चाहें तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ये वाली लाइंस मैंने हटा दी हैं। निफ्टी के लिए भी आप देख सकते हैं, हमने जो है वो फाइनल लेवल जो है वो 16,824 तक के डिसाइड किए थे, और मार्केट कहाँ 16,870 के लेवल दी है। हमने यहाँ तक के लेवल प्लान किए थे बैंक निफ्टी में भी, लगभग 35,400 तक के, 435 तक मार्केट ने आपको दिया है। चलो कोई बात नहीं। अब ऑप्शन चेन हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट रेंज क्या हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो 36,500 एक इम्पॉर्टेंट लेवल दिख रहा है, यहाँ पर भी है, मगर यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो है वो कम हो गया, तो हो सकता है कि यह कल के दिन आपको मार्केट इधर कहीं दिखाई दे। हालांकि अभी SGX निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई दे रहा है, कल भी इसी तरह का दिखाई दे रहा था। हम तीनों ही सिनेरियोज डिस्कस करेंगे, तो आइए हम चलते हैं, इम्पॉर्टेंट लेवल हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 36,000 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। उसके बाद यदि नीचे देखें तो 35,000 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, उसके बाद 34,500 एक इम्पॉर्टेंट लेवल दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर 36,500, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है वो है 36,000 में,
तो चलिए अब हम इसको चार्ट पर देखते हैं कि चार्ट में हमको किस तरह से हमारे अपने लेवल्स हमको ड्रॉ करने हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा कर रखा हुआ है, इसको मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेता हूँ। ठीक है, और हम यहाँ पर देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमको क्या दिखाई दे रहा है। दोस्तों कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है वो सारी चीज़ें हम अभी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इन केस यदि कल ओपनिंग होती है फ्लैट, ठीक है, मान लीजिए यहाँ कहीं ओपनिंग होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक के लेवल के आसपास, ठीक है, जो कि है 34,435 से लेकर यहाँ जो एक लेवल निकल कर आ रहा है, ये लेवल है 35,000, यहाँ की मैं बात करता हूँ 35,150 के आसपास। ठीक है, 35,140 150 के आसपास का लेवल आएगा। ठीक है, ये हमारे लिए फ्लैट ओपनिंग है और यहाँ पर हमको कोई भी पोजीशंस नहीं बनानी है। ठीक है, अब इन केस यदि मान लीजिए यहाँ कहीं मार्केट ओपन होता है और इस वाले लेवल को मार्केट ऊपर साइड ब्रेक कर देता है तो हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, तुरंत पहला जो टारगेट होगा हम बहुत छोटा रखेंगे, जो है 35,544 का। इसके ऊपर मार्केट यदि सस्टेन करता है तो हमारा जो सेकंड टारगेट होगा वो 35,680 690 के आसपास का होगा। अब इन केस यदि मान लीजिए मार्केट इस वाले लेवल को भी निकाल के लगभग आधे घंटे का मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, ठीक है, या फिर यहाँ कहीं पर भी मार्केट ऊपर आधे घंटे सस्टेन कर लेता है, तो ये मानकर चलिए कि मार्केट जो है वो कल ही एक ऊपर साइड का मोमेंटम दिखाई दे सकता है। ठीक है, हमारे लिए जो थर्ड टारगेट होगा वो होगा मेरा 35,880 के आसपास का। यदि इस वाले लेवल का भी आपको ब्रेकआउट मिलता है तो 36,000 के लेवल आपको कल भी दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, अब इनकेस यदि मान लीजिए मार्केट यहाँ से नीचे साइड आने लगता है, जैसे ही हम तब तक कोई भी पोजीशंस नहीं बनाएंगे जब तक कि मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेक डाउन नहीं देती है। ठीक है, मार्केट बहुत बुलिश है, हम वेट करेंगे हमारे जो भी लेवल्स हैं यदि वो टूटेंगे तो ही हम कोई पुट की पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, भले मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो और यहाँ पर भी आ जाती तो भी हमको पुट की पोजीशन को अवॉइड करना है कल के दिन। जब यदि मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेकआउट देगी नीचे साइड तभी हम कोई पुट की पोजीशन बनाएंगे। ये लेवल है 35,130 के आसपास का। ठीक है, इसको जैसे ही मार्केट नीचे साइड ब्रेक करती है हम तुरंत एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। पहला जो टारगेट होगा वो टारगेट मेरा निकल कर आ रहा है 34,900 के आसपास का। यदि आप सेफ़ हैं तो 34,920 930 तक पर भी जो है वो आप बुक कर सकते हैं। ठीक है, या इस लेवल पर आते ही आप अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट हो गया। यदि इसका भी आपको नीचे साइड का ब्रेकडाउन मिलता है तो दूसरा टारगेट आ रहा है वो 34,775 से 780 के आसपास आएगा। ठीक है, ये हमारे लिए दूसरा टारगेट है। और तीसरा जो टारगेट है यदि इसका आपको नीचे साइड ब्रेकडाउन मिल जाता है और मार्केट सस्टेन करने लगता है नीचे ही तो आपको 34,628 तक के लेवल आपको कल दिखाई दे सकते हैं। हालांकि उम्मीद थोड़ी सी हमको क्या है कम लग रही है कि मार्केट जो है वो इतने नीचे तक आएगा। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि मार्केट जो है वो अभी काफ़ी बुलिश है, उसके साथ ही साथ मार्केट पर एक मोमेंटम बना है और ऊपर साइड से जो पोजीशंस हैं वो स्क्वायर ऑफ होनी स्टार्ट हो गई हैं। तो मार्केट को जितने भी पुट राइटर्स हैं वो मार्केट को ऊपर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यदि कहीं गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती तो हमको क्या करना है। दोस्तों यदि गैप अप ओपनिंग होती है और मार्केट आपको जो है वो 5 मिनट के कुछ इस तरह के कैंडल बनाते हुए दिखता है हायर हाई वाले फॉर्मेशन पर, ठीक है, तो हम कॉल की पोजीशंस ले सकते हैं। एक रेंज बनती है और उस रेंज का यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, टारगेट और एसएल जो होगा, एसएल हमारा उसके नीचे वाली कैंडल के आसपास होगा या उसके नीचे वाली उसके पिछली कैंडल का लो होगा। ठीक है, जैसे मार्केट मूव करेगा हम उसके अकॉर्डिंग अपने टारगेट रखेंगे जिससे धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होगा। उसी तरह ये वाले जो टारगेट हमने देखे हैं ये भी ऊपर धीरे धीरे शिफ्ट होते जाएंगे। ठीक है, यदि गैप डाउन ओपनिंग होती है कुछ इस तरह का आपको फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है, ठीक है, तो हम कॉल की साइड ही पोजीशन बनाना पसंद करेंगे। ठीक है, बट यदि गैप डाउन ओपनिंग होती है तो कॉल की साइड पर जो पोजीशन साइजिंग होगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। पुट को हमको कल के दिन अवॉइड करना है, तब तक अवॉइड करेंगे यदि मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं ओपन होती है बहुत नीचे और यदि नीचे ओपन होने के बाद इस वाले जो आज का जो लो है इसको तोड़ती है तो फिर हम एक पुट की पोजीशन लेंगे। ध्यान रखिएगा सिर्फ गैप डाउन की पोजीशन में बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अब यदि हम निफ्टी की बात करें
तो निफ्टी में भी हम देख लेते हैं हमको हमारे किस तरह के लेवल दिखाई दे रहे हैं। मार्केट निफ्टी पर भी यदि मैं बात करूं तो बहुत बुलिश आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऑप्शन चेन हम देख लेते हैं निफ्टी के लिए। यहाँ पर मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेन लगा कर रखा हुआ है, 17 मार्च की एक्सपायरी सिलेक्ट की है, ठीक है। और अभी जो निफ्टी ने क्लोजिंग दी है वो 16,871 के आसपास दी है, 71 पर दी है। हम लोगों ने इससे पहले डिस्कशन किया था कि 16,800 के ऊपर मार्केट जो है वो काफ़ी बुलिश आपको दिखाई दे सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 17,000 का जो इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पर जो है अभी भी लगभग 39 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट बना है, मगर यहाँ से ओपन इंटरेस्ट जो है वो आपको कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी आप देखें तो आज के दिन कहीं उतना खास एडिशन आपको नहीं दिखाई दे रहा है, जितनी भी पोजीशन है वो कुछ स्क्वायर ऑफ हुई हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेवल की यदि मैं बात करूँ तो 17,000 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, 17,200 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, 17,400 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, और 17,300 ये हर जो स्ट्राइक प्राइस है उस पर आपको अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। सेम ऐसे यदि हम पुट की साइड देखें तो पुट की साइड हमको क्या दिखाई दे रहा है। अब पुट की साइड ओपन इंटरेस्ट आपको जो दिख रहा है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 16,500 और 16,600, 16,700। इन स्ट्राइक प्राइस पर आपको अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। और 16,800 पर भी आपको लगभग 13 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है और 11 लाख आज के दिन फ्रेश एडिशन हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स ये कि 16,800 का जो लेवल है ये अब इतने जल्दी इजीली नीचे साइड ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसको चार्ट पर समझते हैं। चार्ट पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैंने निफ्टी का चार्ट लगा कर रखा हुआ है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसा आप लोगों को पता है हम सबसे पहले हमारी रेंज को ड्रॉ करते हैं। ये मैं यहाँ पर हमारी रेंज ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद हम आगे के लेवल्स देखेंगे, ठीक है। दोस्तों 15,800 ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल है और यहाँ पर एक ये आपको जो स्विंग दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस वाले स्विंग, ठीक है, 15,730 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे ही हम कोई भी पोजीशन पुट की साइड बनाएंगे, अदरवाइज़ हम पुट को अवॉइड करेंगे। यदि मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, और फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट आपको नीचे साइड का मोमेंटम दिखाई देता है, फ्लैट इन द सेंस कि यहाँ कहीं यदि मार्केट ओपन होता है, ठीक है, तो हमारे लिए ये वाला जो पूरा जोन है ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ हमको कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है। यदि मान लीजिए फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट इस वाले लेवल को नीचे साइड निकालता है तो हम पुट की पोजीशन बना सकते हैं, वो भी बहुत छोटी क्वांटिटी में। पहला जो टारगेट होगा वो होगा मेरा 16,680 के आसपास का। दूसरा जो टारगेट होगा वो 16,625 से 630 के आसपास का, ठीक है। ये मेरे लिए जो है वो दूसरा टारगेट होगा। और जो तीसरा टारगेट होगा वो हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे। यदि 16,608 का ये लेवल निकल कर आ रहा है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। यदि इस वाले लेवल का भी मार्केट आपको नीचे साइड ब्रेकडाउन दे देता है तो फॉर श्योर आपको जो है ये वाले लेवल आपको दिखाई देंगे कल ही, ठीक है, बट उम्मीद थोड़ी सी कम है। 16,560-570 के लेवल आपको कल दिखाई दे सकते हैं। अब यहाँ कहीं ओपन होने के बाद जब मार्केट यदि इस वाले लेवल को ऊपर साइड निकालता है, ठीक है, ये लेवल है 16,880 के आसपास का, 880 885 का, ठीक है। तो हमको जो पोजीशन बनेगी, हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे। जैसे ही मार्केट इस वाले लेवल को निकालता है तो हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। पहला जो टारगेट होगा वो 16,925 का होगा। दूसरा जो टारगेट होगा वो 16,980 के आसपास का। यदि इसका भी आपको ब्रेकआउट मिल जाता है और मार्केट इसको सस्टेन कर लेता है तो 17,030 17,035 के लेवल आपको कल ही दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा बड़े लेवल को हम प्लान नहीं कर रहे हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि मार्केट पर आज के दिन एक अच्छा मोमेंटम आ गया है। हो सकता है कल मार्केट आपको साइडवेज भी दिखाई दे सकता है, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। यदि गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो थोड़ा वेट करें, प्राइस एक्शन बनने दें। जिस तरह की रेंज बनेगी या फिर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, ठीक है, लेट सपोज यदि पिन बार बनता है, ठीक है, या फिर इन्वर्टेड हैमर बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो आगे प्लान करेंगे, ठीक है।
यदि इस तरह की कोई रेंज बनती है और उस रेंज का ऊपर साइड ब्रेकआउट मिलता है तो कॉल की पोजीशन बनाएंगे। हमारे जो टारगेट होंगे वो कुछ इसी तरह से ऊपर शिफ्ट होते जाएंगे, ठीक है। यानी यदि मार्केट ऊपर साइड का मोमेंटम दे रहा है तो हम जो है वो अपने एसएल को ट्रेल करते हुए जाएंगे। दोस्तों, यदि आपने शुरुआत का वीडियो छोड़ दिया है तो वो एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लर्निंग होती है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। लेवल तो आप यदि वो आपने शुरुआत का वीडियो सुन लिया तो लेवल जो है आप खुद ही ड्रॉ करना सीख जाएंगे कि किस तरह से हमको लेवल्स वगैरह ड्रॉ करने हैं। और यदि खुद ने अपना अपना लेवल ड्रॉ कर लिया, आप यदि खुद इसको एनालाइज कर लिए तो आपको फिर किसी की ज़रूरत नहीं है। आपके खुद के रूल्स होंगे, खुद अपना एनालिसिस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको खुद, मेरा एम यही है कि मैं आपको इंडिपेंडेंट बनाऊं, आप खुद से एनालिसिस करें, खुद से प्लान करें और खुद से आप ट्रेड लेना सीखें, ठीक है। किसी के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। किसी को भी फालतू पैसे देना, टिप लेना, वो आपको सिर्फ 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 50 दिन, 100 दिन आपके साथ रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको खुद ही ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी और सीखना होगा यदि आप मार्केट पर सर्वाइव करना चाहते हैं तो। यदि आप किसी से भी टिप ले रहे हैं या फिर आप किसी और के कहने पर ट्रेड ले रहे हैं तो वो आपको 5 दिन बताएंगे, 10 दिन बताएंगे, 50 दिन बताएंगे, ठीक है। और हो सकता है कि यदि उनके अकॉर्डिंग आपका एनालिसिस है नहीं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो आपको डिसाइड करना होता है तब जब आपको अपना साइकोलॉजी और आपका खुद का एनालिसिस होता है तब, ठीक है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सकें, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।